हेलो, मैं डाइटिशियन आकृति फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रेटिनिन लेवल के बारे में। किडनी पेशेंट्स का एक जो लेवल होता है हमारा लैब रिपोर्ट्स में, क्रेटिनिन लेवल जो बढ़ जाता है एंड उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं या फिर कम कैसे कर सकते हैं, बना के रखना होता है। तो उसी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी क्रेटिनिन लेवल होता क्या है। क्रेटिनिन लेवल एक वेस्ट होता है जो किडनीज़ के थ्रू फिल्टर होता है। क्रेटिनिन लेवल बनता कैसे है? ये हमारे फूड प्रोडक्ट से ही बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसी से ही बनता है। तो खाने में मेन अगर मैं आपको बताती हूँ, 4 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं मेन, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है प्रोटीन, सेकंड वन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वन इज़ फैट एंड फोर्थ वन हमारा आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इन्हीं सब से हमारा क्रेटिनिन लेवल प्रोड्यूस होता है, बनता है। इसमें मैं सबसे पहले आपको प्रोटीन के बारे में बताती हूँ। कि प्रोटीन हमारा लीवर में जाता है, लीवर के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल बनता है। तो यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल कैसे हमारा किडनीज तक जाता है? ब्लड के थ्रू वो सर्वाइव करके वो हमारा किडनी तक जाता है। किडनीज उसको फिल्टर करती हैं। किडनीज में जो फिल्टर्स लगे होते हैं, एक छलनी के जैसे फिल्टर्स लगे होते हैं, वहाँ से वो फिल्ट्रेशन होता है। हमारे सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ों का ऐसे ही उसमें फिल्ट्रेशन होता है। तो इसी तरीके से ये सारे, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, इनको अगर फिल्टर नहीं कर पाती है हमारी किडनी ठीक से, तो वो हमारे लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्रेटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम, बाकी सारी चीज़ें भी। तो इन्हीं का कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ बेसिक रीज़न्स होते हैं जिनको हम मेंटेन करके हम अपना क्रेटिनिन लेवल मेंटेन कर सकते हैं या फिर बढ़ने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, मेन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से किडनी फेलियर होते हैं, किडनी पे डैमेज होती है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप अपना डायबिटीज़ का कंट्रोल रखेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने डॉक्टर के थ्रू एंड डाइटिशियंस के थ्रू, जिनसे भी आप अपना कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। क्योंकि शुगर लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है तो वो हमारी किडनी पे भी इफ़ेक्ट करेगा, वो फिल्ट्रेशन रेट को कम करेगा। इसीलिए हमें कंट्रोल रखना चाहिए अपना शुगर लेवल भी। सेकंड रीज़न मेन जो आता है इसमें, बीपी। तो बीपी को भी कंट्रोल करना होता है। जिन भी पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम्स हैं या किडनी की किसी भी स्टेज पर हैं, तो उनको ऑब्वियसली बीपी का फ्लक्चुएशन होता ही है, बीपी अप एंड डाउन रहता है। तो सबसे पहले हम जो छोटी सी माइनर मिस्टेक करते हैं, अपना बीपी कंट्रोल नहीं रखते हैं। बीपी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए बीपी में। तो बीपी का ध्यान रखेंगे, जो भी आपका मेडिकेशन है, डाइट है, उस पर फोकस रखेंगे, सॉल्ट इनटेक है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट्स को प्रोटीन लीकेज होता है। तो प्रोटीन लीकेज रोकना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो आपका मेडिकेशन के थ्रू होता है। जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, जो भी है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रोल होता है मेडिकेशन का, कि प्रोटीन लीकेज को आप रोकिए। प्रोटीन लीकेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका जीएफ लेवल डाउन होता रहेगा। जीएफआर लेवल को कंट्रोल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किडनी फंक्शन नहीं करेगी जीएफआर डाउन होगा तो इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना डाइट मैनेजमेंट एंड अपना मेडिकेशन रखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा जो है क्रेटिनिन लेवल बढ़ता रहता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डाइट। कैसे हम डाइट के थ्रू अपना क्रेटिनिन लेवल को मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रीजंस बताए, उससे पहले मैंने आपको बताया क्रेटिनिन लेवल होता क्या है। तो क्रेटिनिन लेवल के लिए हमें डाइट पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जो भी आपका स्टेज चल रही है, किडनी स्टेज, किडनी डिसीज़ की जो भी स्टेज चल रही है, उसमें आपको किस तरह की डाइट आपको रिकमेंड की गई है आपकी डाइटिशियन के थ्रू या फिर डॉक्टर्स के थ्रू, क्या सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, उन सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक आपको प्रोटीन कितना बताया गया है। सबसे पहले पेशेंट्स प्रोटीन खाना छोड़ देते हैं। लाइक कोई भी उनको नॉर्मली सजेस्ट कर देता है कि प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको मैंडेटरी है वो आपको लेना ही है। तो लाइक मैं आपको एक लो प्रोटीन डाइट का एक सजेशन देती हूँ। तो 0.2
2 to 0.6 या 0.8 ग्राम पर आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन इंटेक करना होता है पर डे का। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्रोटीन है एंड अदर फूड ग्रुप्स भी हैं, उन सबको इन्वॉल्व करते हुए आप अपना डाइट का ध्यान रखेंगे। इसमें आपका सॉल्ट इंटेक भी आता है, लाइक आपका बीपी के लिए मैंने अभी बताया था, सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखेंगे। उसमें 2 to 3 ग्राम पर डे का आप अगर बीपी आपका हाई रहता है तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया क्रिएटिनिन लेवल होता क्या है, उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या मेन रीज़न्स हैं किस वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, एंड कैसे आप डाइट के थ्रू उसको मैनेज रख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपकी स्टेज चल रही है उसमें। एंड आज की मेरी इस वीडियो में यही, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। ओके, बाय।